नेहरू की गलती कौन गिनाता है ये बताइए। अभी एक मुद्दा बहुत ये लोग उठाते हैं, जातिगत जनगणना। ब्रिटिश टाइम तक जातिगत जनगणना होती थी, रोकी किसने थी? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने रोकी थी। ये कह के रोकी थी कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की बात है, तो बोलो ना नेहरू गलत थे भाई। आज उसके बाद नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी बनी तो कांग्रेस का नारा क्या होता था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 को संसद के पटल पे बोले कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती है, मंडल के विरोध में, और उन्होंने कहा हमारा नारा है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब बताइए, उनके खानदान में चश्मो चिराग पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं मेरे बाप भी गलत थे, मेरी दादी भी गलत, नेहरू जी भी गलत। तो बोलो ना, नेहरू को गलत तो आप सिद्ध कर रहे हैं। नेहरू की गलती मतलब पीओके वाली तो बीजेपी गिना रही है, लेकिन ये जातिगत जनगणना वाली नेहरू की गलती खुद राहुल गांधी बता रहे हैं। सर मतलब नेहरू की गलतियां ही गिनाई जा रही है हर तरफ से। मैं केवल 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं एबीपी के दर्शकों को जी। धारा 370 और 35 अगर हट गई है तो सुप्रीम कोर्ट में 17 केसेस चल रहे हैं। पहला पिटिशनर था वी द सिटीजन्स। आज तक वो पिटीशन क्यों चल रही हैं? क्योंकि धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। आपने 2 बदलाव किए और वो दोनों बदलाव आज तक आपको वहां पर चुनाव भी नहीं करवा पाए हैं। धारा 370 को मजबूत करेंगे। पंडित नेहरू ने अगर गलती की थी तो आप पीडीपी के साथ मिलकर उसको मजबूत करके अच्छा काम कर रहे थे। मैं केवल ये कहता हूं कि सत्ता के सुख के लिए हमने तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी तमाम काम किए। हमने उड़ान योजना से लेकर कश्मीर के इंटीग्रेशन से लेकर तमाम काम हुए। लेकिन जब आपकी सरकार आई और वहां पर भी और यहां पर भी, तो वहां पर जिस तरह से राशन की भी कमी हुई और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किए, आपने कश्मीरी पंडितों पर भी केवल वोट मांगी, जम्मू कश्मीर पर केवल वोट मांगी, हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर के तमाम चीजों को लेकर करके आपने दूसरी जगह पर वोट मांगी। और यही कारण है कि आपकी नीति और नीयत में फर्क था, गलती थी, इसीलिए आज तक आप वहां पर चुनाव नहीं करा पाए। आईएसआईएस की बात 2016 में गृह मंत्री, 15 में गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह जी थे। और राजनाथ सिंह जी ने संसद के पटल पर कहा था कि हिंदुस्तान में आईएसआईएस का एक भी व्यक्ति नहीं। 2015 के बाद तो हमारी सरकार रही नहीं, 2015 के बाद तो आप ही की सरकार रही। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड संसद में दिया गया राजनाथ सिंह जी का बयान है। लेकिन बदनाम करना एक भी व्यक्ति नहीं बोला था। उन्होंने कहा था एक भी व्यक्ति वर्ड नहीं बोला। आईएसआईएस का कोई भी व्यक्ति, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप हमारे यहां पर नहीं। लेकिन आज आप, क्योंकि आईएसआईएस के नाम पर हिंदू मुसलमान का एजेंडा चल सकता है, जो झंडे नहीं दिखते मांग लीजिए। वापस आता हूं, ये कहते हैं साहब तो कुछ भी नहीं होता, झंडे नहीं देखे। अरे भाई सुनिए ना, टीवी पे सुनिए ना भाई, पुलवामा में जो हुआ वो भी हमारे टाइम पे हुआ होगा। उरी में, पुंछ में, पुलवामा में, पठानकोट में, सब हमारे टाइम पे हुआ होगा। अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 5 जवान शहीद हुए और मोदी जी वो हवाई जहाज में हाथ हिला रहे थे, वो भी हमारे टाइम में ही हुआ होगा। आपने तो आतंकवाद समाप्त कर दिया पूरी तरह से। मुझे लगता है कि बुरहान वानी का जनाजा आज तक के शायद इतिहास में सबसे बड़ा जनाजा निकला होगा। 2 से 2.5 लाख लोग उसके अंदर थे, जिसके भाई को आपने नौकरी और पैसा देने का वादा किया, बाद में मुकर गए आप लोग। आपने अभी कहा ना कि वहां पर अब जनाजे नहीं निकलते। बुरहान वानी का जनाजा शायद पूरा देश भूला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपको वोट चाहिए। आलोक जी एक सवाल पूछ लूं बीच में? एक सवाल पूछ लूं? सवाल यह है सर, अब मुझे लगता है कि इतिहास की क्लास अगर हो चुकी है तो थोड़ा सा आगे की राजनीति पर बात कर लेते हैं और 24 की राजनीति। सवाल मेरा यह है कि 19 में बालाकोट और 24 में अगर बात पीओके पर आएगी तो फिर क्या होगा सर? जो हाल कांग्रेस का 19 में हुआ वही 24 में भी होगा क्या, अगर राष्ट्रवाद वाला मुद्दा हावी होगा तो? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रवाद हमेशा हावी था, हावी है, हावी रहेगा। लेकिन कपटी राष्ट्रवाद 2014 के बाद हावी हुआ है। चर्चा कर रहे हैं हम मोदी की गारंटी, और यहां पर आज जो नया बयान सदन में गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया कि पीओके लेकर रहेंगे, क्या यही नई मोदी की गारंटी है? और जिस तरीके से पीओके के जरिए नेहरू की गलती नहीं बल्कि ब्लंडर था, यह कहकर कांग्रेस पर हमला बोला गया, 24 को लेकर क्या यहां से अब नैरेटिव सेट होता हुआ नजर आ रहा है? मामला 24 चुनाव का सीधे सीधे राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये राष्ट्रवाद ना कहिए, कपटी राष्ट्रवाद कहिए। तो क्या है ये कपटी राष्ट्रवाद आलोक जी? कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहनकर वोट मांगे जाएं, अपने जवानों की शहादत पर भी वोट मांगे जाएं। 26/11 हो तो मोदी जी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सरकार को कोसने लगें जब हमारे जवान, योद्धा जवान अंदर लड़ रहे हों।
कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि चाइना के बॉर्डर पर 20 जवान हमारे शहीद हों और मोदी जी उनको आकर क्लीन चिट दे दें और उसके बाद 20 दौर की वार्ता हो कि 2020 अप्रैल से पहले की यथास्थिति बरकरार की जाए। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि जब जिस समय पर पुलवामा होता है और सतपाल मलिक जी फोन करते हैं मोदी जी को तो कहते हैं कि आप चुप रहिए। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है, जवाब ले लेती हूँ, आपने काफी लंबी फहरिस्त बता दी है। एक चीज और बता देता हूं, हाँ। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है हाँ। कि जब धारा 370 के को मजबूत करके सरकार पीडीपी के साथ चलाई जाती है, जब वो कहती हैं कि तिरंगा नहीं उठाने वाला मिलेगा, उसके बाद भी सरकार मतलब लब्बो लुबाब आप कपटी राष्ट्रवाद का ये बता रहे हैं कि एक राष्ट्रवाद मिनट, का एक मिनट, चोला ओढ़कर एक वोट मिनट, लेना। अंतिम बात कहना जी। चाहूंगा। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि मेजर और वहां के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर पहली बार एफआईआर करने वाला मैं प्रधानमंत्री बना हूं, क्योंकि वहां पर कश्मीरियों का वोट लेना होता है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि 1 रैंक 1 पेंशन के जो लोग यहां पर बैठकर धरना दे रहे थे भी उनके मुद्दों पर ऊपर चर्चा दिल्ली करनी है। पुलिस ठीक है, लाठीचार्ज ठीक है। करती है। आइए जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव अलंबरदार बना जाता है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि देश की सेना के प्रमुख को सड़क छाप गुंडा कहा जाता है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पूछा जाता है सबूत दो। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स कहती है, उसके बाद पूछा जाता है आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि वो गिरे थे। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि संसद के हमले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरोपी नहीं सजा याफ्ता होने के बाद 7 साल तक अफजल गुरु की फाइल पेंडिंग रहती है और जब उसमें जान गंवाने वाले, बलिदान होने वाले सुरक्षा बलों के परिवार के लोग मेडल लौटा देते हैं, सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू नहीं आता, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है 26/11 का हमला इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहता है आरएसएस ने कराया, दिग्विजय सिंह। ठीक है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि 26/11 का हमला, सुनिए एक मिनट सर, सुनिए 26/11 का हमला होने के बाद यह नवंबर 2008 और जाके चेक करिएगा जुलाई 2009 शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है पाकिस्तान के साथ कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और हमारा राष्ट्रवाद वो है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वीडियो याद करिए, उसने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये तो 71 में भी सुनने को नहीं मिला था। इसलिए ये मत सोचिए भाई साहब जिनकी खोपड़ी चपटी हो, बुद्धि चपटी हो, उन्हें कपटी राष्ट्रवाद